अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम चीन में मुसलमानों के पहले खैरख्वाह बादशाह कबलाई खान के बारे में बात करेंगे। मज़ीद दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अनसुनी तारीख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। दोस्तों, एक मर्तबा उसके भतीजे ने पैगाम भिजवाया कि मुझको यहूदियों और मजूसियों ने बताया है कि मुसलमानों की किताब कुरान मजीद में लिखा है कि मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो। आपका इस तहज़ीम के बारे में क्या ख्याल है? यानी अगर मुसलमानों का ये अकीदा है कि वो हमको जहाँ पाएँ कत्ल करें, तो इस हालत में मुसलमानों का इस दुनिया में रहना अंदेशे से खाली नहीं। दोस्तों, उसने मुसलमान उलमा को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या कुरान मुक़द्दस में ऐसा हुक्म मौजूद है? इन उलमा ने जवाब दिया, हाँ, ये हुक्म मौजूद है। मुसलमान उलमा का ये जवाब सुनकर वो बेहद बरम हुआ और कहने लगा, अगर तुम्हारे कुरान में ये हुक्म मौजूद है तो फिर इसकी हुक्म की तकमील क्यों नहीं करते? दोस्तों, इसके इस सवाल पर मुसलमान उलमा ने जवाब देते हुए कहा, हम कुव्वत नहीं रखते, जब कुव्वत और कुदरत पाएंगे तो तुमको ज़रूर कत्ल करेंगे। वो क्योंकि अपने वक्त का शहंशाह था, लिहाजा मुसलमान उलमा का ये जवाब सुनकर बड़ा बरम हुआ। फिर इन्हें मुखातिब करते हुए कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर सुनो, क्योंकि हम कुदरत रखते हैं, लिहाजा हमको चाहिए कि तुम्हें कत्ल करें। ये कहकर उसने इन मुसलमान उलमा को कत्ल कर दिया और हुक्म जारी किया कि मुसलमानों को जहाँ पाओ कत्ल कर दो। इसके इस हुक्म को सुनकर मुसलमान बड़े फिक्रमंद, हैरान और परेशान हुए। यहाँ तक कि मुसलमानों के दो आलिम इनकी खिदमत में हाजिर हुए। जो दो आलिम इनकी खिदमत में हाजिर हुए उनमें से एक का नाम मौलाना बदरुद्दीन थे और दूसरे का नाम मौलाना खान के बड़े बेटे मंगू खान को मंगोल ने अपना खाकान मुकर्रर कर लिया। दोस्तों, खाकान बनने के बाद इसी मंगू खान ने अपने भाई हलाकू खान को मुसलमानों के इलाके पर हमला आवर होने के लिए रवाना किया था और दूसरे भाई कबलाई खान को इसका इंतखाब किया था कि वह चीन की सरजमीन पर हमला आवर होगा। दोस्तों, चीन की तारीख बड़ी पुरानी और बड़ी अजीब है। यहाँ से ऐसे इंसानी ढांचे भी मिले हैं जो 10 लाख साल से ज़्यादा पुराने ख्याल किए जाते हैं। बाज़ लोग ये ख्याल भी करते हैं कि कुराए अर्ज़ की इब्तदाई अहद के इंसान चीन में आबाद थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि विलादत मसीह से 3000 साल पहले चीन दुनिया का मुअज़्ज़ब तरीन मुल्क था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस सिलसिले में बरकरार रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, कबलाई खान की ज़िंदगी के बहुत से राज अभी बाकी हैं। दोस्तों, इस सिलसिले की कुल 10 किस्तें होंगी जिसमें हम आपको कबलाई खान की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। दूसरे का नाम मौलाना हमीदुद्दीन समरकंदी था। इस शहंशाह की खिदमत में हाजिर होकर इन दोनों उलमा ने पूछा, आपने मुसलमानों को कत्ल करने का हुक्म क्यों जारी किया? इस पर उस हुक्मरान ने उन दो उलमा को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारी मुक़द्दस किताब में लिखा है कि जहाँ मुशरिकों को पाओ इन्हें कत्ल करो। इस बिना पर मैंने मुसलमानों के कत्ल का हुक्म दिया है। इस पर उन दो उलमा ने इसे मुखातिब करके कहा, अरब के बुत परस्त जो मुसलमानों के कत्ल पर हमा वक्त आमादा रहते थे, उनकी निस्बत से खुदाए ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को हुक्म दिया था कि अपनी हिफाजत के लिए इनको कत्ल करो, लेकिन ये हुक्म तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम खुदाए ताला की वादनीयत के कायल हो और अपने तमाम फरमान की पेशानी पर खुदा का नाम लिखते हो। ये सुनते ही शहंशाह के रोंगटे खड़े हो गए। इन दोनों उलमा की बात सुनकर वो चौंक पड़ा और बहुत खुश हुआ। इस वक्त हुक्म जारी कर दिया कि मेरा पहला हुक्म जो मुसलमानों के कत्ल की निस्बत से जारी हुआ था उसे फिलफौर मनसूख समझा जाए। ये हुक्म देकर मनसूख करने वाला चंगेज़ खान का पोता कबलाई खान था और इसके जिस भतीजे ने इसकी तरफ पैगाम भिजवाया था कि मुझे को यहूदियों और मजूसियों ने बताया है कि मुसलमानों की किताब में लिखा है कि मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो, वो हलाकू खान का बेटा था, जिसे शहर चीन की सरजमीन में अपने चाचा कबलाई खान के नाम पर पैगाम भिजवाया था। कबलाई खान चंगेज़ खान का पोता था। चंगेज़ खान के 4 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम चौबाई खान, छोटे बेटे का नाम चुगताई खान, फिर ओगाई खान और सबसे छोटा तोलाई खान था। दोस्तों, चंगेज़ खान के मरने के बाद उसका बेटा ओगाई खान मंगोलों का हुक्मरान बना
اوغائی خان کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا کیون خان منگولوں کا حاکم مقرر ہوا۔ اس کے بعد متفقہ رائے سے چنگیز خان کے سب سے چھوٹے بیٹے طولائی خان کے بڑے بیٹے منگو خان